है आखिर ये धरना करने का जो है जरूरत क्यों पड़ा, ये अभियान चलाने का आखिर क्या मकसद है और आगे की रणनीति क्या है, सब बात आपको बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार विनय हुआ और आपने टून किया है कोसी नेटवर्क न्यूज। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामभजन यादव है और मैं सुगरैन पंचायत के एक आम मतदाता की हैसियत से आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो है ये अभियान चलाए हैं, इस अभियान का मकसद क्या है? अभियान का मतलब एक सूत्री कार्यक्रम हम लोग का है और वो मकसद है हम लोगों का रोड सुगरैन पंचायत के भरेन टोल से लेकर के ये जो धवलिया SS56 है वहां तक ऊंची सड़क का निर्माण सरकार के द्वारा करवाई जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में आजादी के इतने वर्षों बाद भी दम तोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं रास्ते में ही। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का कहना है कि भाई बरसात के दिनों में कम से कम 4 महीना हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का एक ऊंची सड़क का निर्माण हो ताकि उसके माध्यम से हम लोग का आवागमन सुगम हो। मतलब आप लोग कहना मतलब है कि आप लोग अभी भी आजाद नहीं हुए, आखिर आप लोग विकास से अभी भी दूर है। विकास से हम लोग कोसों दूर हैं। आप ये हम एक शब्द में ही तो हम कहे कि यहाँ से हम लाखों किलोमीटर दूर चांद पर तो जा सकते हैं, चले भी गए, भारत चांद पर चला गया। आज आदित्य 1 सूर्य का 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर अध्ययन कर रहा है और हम 5 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रखंड मुख्यालय पर नहीं जा सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। अच्छा, आप लोग अभियान का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये कब से आप लोग शुरू किए? ये सिलसिला अभी आज से करीब 2 महीने पहले प्रारंभ हुआ और इस बीच में हम लोगों ने कई बैठकें अनंत प्रसाद उच्च विद्यालय सुगरैन के प्रांगण में किया अपने पंचायत वासियों का और संपूर्ण सूचनाएं दी गई। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय तक सभी विभागीय पदाधिकारी को भी भेजा गया कि हम लोग का एक सूत्री मांग है कि SS56 से लेकर के भरेन तक ऊंची सड़क का निर्माण हो और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम अनवरत इस मांग को के समर्थन में वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। जहाँ जहाँ आप लोग चिट्ठी भेजे हैं जी, क्या वहाँ से कोई आप लोग का रिप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है और उनको जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। कुछ और लोग से बात करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस आप लोग जो है जो रैली जो कर रहे हैं इस पर? अच्छा, आप पहले अपना परिचय देंगे सर, सामने एक अपना सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामशंकर शर्मा हुआ, मैं जिला परिषद का प्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद के मेंबर का, और इस आंदोलन के साथ में हूँ। मैं भी लगातार इस आंदोलन में जुड़ा रहा हूँ क्योंकि एक मूलभूत बातें हैं जो हमारी एक छोटी सी बात जो है हम रोड 5 किलोमीटर रोड के लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। जहाँ इतनी विकास की बात हो रही है, भारत की पूरे विश्व की विकास की बात हो रही है, सब जगह बात हो रही है, लेकिन सुगरैन पंचायत के लोग, चूंकि मैं जिला परिषद का प्रतिनिधि हूँ, मैं सुगरैन पंचायत की तो देखा ही है कि मतलब 5-6 महीना मैं भी नहीं जा पाता हूँ और नाव से भी जाने में तकलीफ होती है सुगरैन पंचायत। और मात्र इतना ही डिमांड है कि सुगरैन पंचायत सुगरैन गांव से लेकर भरेन से लेकर के और सिसोना होते हुए केवटगामा ब्लॉक तक एक ऊंची सड़क का निर्माण होना चाहिए ताकि माने 12 सड़क हो, लोग आने जाने में तकलीफ नहीं हो। इससे क्या होती है, व्यापार में, कृषि में, शिक्षा में, सारे तरह से हमारे जो है सुगरैन पंचायत के, खास करके सुगरैन पंचायत के वासी इतने मतलब प्रॉब्लम में है, कह नहीं सकते हैं। इसके लिए कई मीटिंग हुई, हम लोगों ने कई मतलब आवेदन दिया, हम लोगों ने ज्ञापन दिया और मतलब सारे अधिकारी को, मंत्री को, लेकिन सिर्फ मंत्री और अधिकारी उस आवेदन को, उस ज्ञापन को इधर से उधर कर रहे हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका सही में जमीनी स्तर पर कब काम शुरू होगा। और हम लोग मतलब काफी परेशान है और जब तक हमें लगता है कि हम अपनी कार्रवाई में, हम जनता अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगी, हमें नहीं लगता है कि यह हो पाएगी। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि आज मान लीजिए एक दिन का हमने कई ज्ञापन दिया, कई आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई, अभी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने सारे अधिकारी को, सारे मतलब बिहार सरकार के मंत्री को, बिहार सरकार को, भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहता हूं कि आप एक छोटी सी सड़क के निर्माण के लिए, छोटी सी मांग के लिए आप इतना चिंतित हैं, जो कि हमारा मतलब जैसे कितना विकास हर जगह हो रहा है। और इसलिए हम चाहते हैं सरकार की तरफ को कि इस तरफ ध्यान दे और हमारा जो 12 सड़क है उसका निश्चित रूप से कोई उपाय करे। नहीं तो आज एक दिन का मतलब धरना है, रैली है,
हम लोग लगातार अभी तो नारा की भाषा में कह सकते हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है और हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में मैं सुगैल पंचायत ही नहीं, मैं तो सरकार से यह आग्रह करता हूं कि हमारा कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, जहां शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन गया है। और ये विश्व गुरु एक रोड के लिए हम चिंतित है, एक शिक्षा के लिए चिंतित है, तो हम विश्व गुरु कैसे हुए। मैं सब सारे अधिकारी से निवेदन करता हूं कि आप जो है सो इस पर तत्काल ध्यान दें और हमारी जो मांगे हैं उस पर निश्चित रूप से ध्यान दे करके इस काम को पूरा करवावे, ताकि हम अगले हमें आंदोलन करने का शौक नहीं है, लेकिन जब हमारा अधिकार का हनन होता है, मूलभूत अधिकार है ये, और मूलभूत अधिकार को भी जब हमें सरकार नहीं मानती है तो आज जनता जाग चुकी है। जनता पहले जैसी नहीं रही, हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आज सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, आज हम अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं, इस हमारी मांगों को निश्चित रूप से सुने और इस पर ध्यान दें। अदरवाइज हम लोग सुनते हैं लेकिन उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है, तो ताकि उन लोग का ध्यान आकर्षित करें। हमारा लोकतंत्र के प्रति खिलाफ करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है हमारी जनता का, लेकिन मजबूर होकर के आज यह कदम उठाना पड़ रहा है कि लोकतंत्र का जो अधिकार है वो जो है सो हो रहा है। इसलिए जो हम पूरे कुशेश्वर पंचायत की ओर से करते हैं कि ये सरकार इस पर ध्यान दे। बस, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज आपको बताइए कि बगल में आप लोग का जो है वहाँ जो है 3-4 किलोमीटर दूरी पर आपका विधायक जी का घर होता है और फिर भी उस एरिया में रोड नहीं बनता। रोड के लिए आप लोग को जो है इतना आज भीड़ में जो है आप लोग जो है आए हैं, और इससे पहले भी कई बार जो है आप लोग जो है अभियान चलाए हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी जो है लगता है कि कान में तेल लेके सोए हैं क्या? एकदम सोए हुए हैं। हम लोगों का देखिए, विधायक जी जाते हैं वोट के टाइम में तो बड़ी मजे से एकदम पहुंच जाते हैं। विधायक जी, सांसद जी पहुंच गए, वोट के समय में बोले कि यहाँ की समस्या से मैं पूर्णतः अवगत हूँ, वोट के बाद पूरी समस्या यहाँ की हल हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। मेन वहाँ समस्या है कि हम लोग पहले बाढ़ की समस्या से हम लोग ग्रसित थे। दतिया फुइया बांध बन जाने के बाद बाढ़ की समस्या से तो हम लोग छुटकारा पा गए, लेकिन अंदरूनी समस्या एक तो बढ़ गई। दरभंगा से जो पानी बरसाती आता है, कुशेश्वर स्थान यानी दरभंगा का जो आता है सुगरैन पंचायत में ही जमा हो जाता है और निकालने का कोई साधन है नहीं। शॉर्ट में बोल रहे हैं, सुगरैन पंचायत में ही जमा होता है। वहाँ जो मुख्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के नाम पर गढ़ेपुरा से सुगरैन स्वीकृत है, लेकिन वो योजना पूर्ण नहीं हो पाई है। उस योजना पर 3 फीट 4 फीट पानी लग जाता है। हम लोगों का मुख्य मांग है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना को विखंडित करके पाई पोखर से सुगरैन होते हुए भरैन मुसहरी तक एकदम ऊंची सड़क बनाई जाए, मुख्य सड़क बनाई जाए और बाद में उसको ब्रांच से जोड़ जाड़ के किया जाए। हम लोग तभी सुखी रह सकते हैं, हम लोगों का चैन का सांस ले सकते हैं। हम लोगों को शर्म आता है कि वहाँ स्वतंत्रता सेनानी जगदीश पोद्दार जी का जन्म हुआ। देश की लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए और उन्हीं के पंचायत का आदमी एकदम अभी विवश है, एक रोड के लिए विवश है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जो मुख्यमंत्री जी को बनाए हैं, आज उसका गांव जो भीख मांग रहा है रोड के लिए, फिर भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तरह से हम लोग को अपने शर्म आ रहा है कि भाई हमारे गांव में हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ, संघर्ष से बहुत कुछ देश को आजादी मिली और उसी के गांव का उन्हीं के यहाँ का आदमी एक रोड के लिए तरस रहा है। हम लोग विवश हैं रोड के लिए, रोड नहीं है। बारामासी सड़क हो जाता है तो हम लोगों का समस्या बहुत हद तक हो जाता है। देखिए, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं बिहार के कई ऐसे गांव जो है जहां जो अभी भी विकास से जो है कोसों दूर है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर तहसील को हर गांव से जोड़ देंगे। यहाँ पिछले चुनाव में वादा भी किया था, लेकिन इस चुनाव 2025 में ऐसे बहुत से गांव जो है आपको देखने को मिलेंगे हमारे ही न्यूज चैनल पर यहाँ कि लगातार जो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, और उसका मुख्य कारण है रोड। क्योंकि अगर रोड नहीं होगा तो कई सारी जो है बाधाएं आती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो।